हेलो स्टूडेंट्स, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज 9.1 से क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। क्वेश्चन बता रहा है कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर बनाया गया है। पहले हम यहाँ पे ग्राउंड डालेंगे। ये ग्राउंड है। इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई है 20 मीटर हाई। ये इस ग्राउंड के ऊपर एक बिल्डिंग बनाई गई है, इसकी हाइट है 20 मीटर। बिल्डिंग का नाम रखेंगे हम ए बी। इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर बनाया गया है। बिल्डिंग के ऊपर यहाँ टॉप पे एक ट्रांसमिशन टावर बनाया गया है। ट्रांसमिशन टावर का नाम रखेंगे हम बी सी। ए बी बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक, इसकी हाइट है 20 मीटर और बी सी ट्रांसमिशन टावर है। बी ट्रांसमिशन टावर का बॉटम है और सी इसका टॉप है। फिर क्वेश्चन आगे बता रहा है कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जिसके साथ इस ट्रांसमिशन टावर का ये बॉटम जो है ना बी, ये 45 डिग्री का एंगल बना रहा है और टॉप जो है वो उसी पॉइंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर। पहले हम टॉप वाला एंगल बनाएंगे। इस ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप है वो इस पॉइंट के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल जो है ना ये 60 डिग्री का है। और इस ट्रांसमिशन टावर का जो ये बॉटम है बी, ये इसी पॉइंट के साथ ग्राउंड के ऊपर 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये जो बॉटम ऑफ ट्रांसमिशन टावर इस पॉइंट के साथ ये एंगल बना रहा है ना यहाँ से यहाँ तक, ये वाला एंगल ये है 45 डिग्री का। इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम डी। निकालना क्या है हमें, इसमें ट्रांसमिशन टावर की हाइट निकालनी है। ट्रांसमिशन टावर है BC, यही BC हमें निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है। ये BC किसके इक्वल है, पहले हम यहाँ से रफली देखेंगे BC किसके इक्वल आता है। ये जो BC है हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये कैसे आ जाएगी, जब हम इस पूरे AC से ये AB माइनस करेंगे, निकाल देंगे। AB निकाल दिया तो वहाँ क्या रह जाएगा BC, यानी BC इक्वल है AC माइनस AB। BC इक्वल है AC माइनस AB। अब AB क्या है, AB है बिल्डिंग की हाइट, ये तो हमें पता है कि 20 मीटर है। हमें ये AC निकालना है। AC निकालना है, फिर उससे 20 माइनस करेंगे तो टावर की हाइट आ जाएगी। अब AC जो है ना, ट्रायंगल से हम साइड देखेंगे। AC ये पूरा साइड आता है यहाँ से यहाँ तक, ये हमें बड़ी ट्रायंगल से मिलेगा। बड़ा ट्रायंगल है CAD, ये बड़ा ट्रायंगल CAD, इसके 3 साइड्स है AC, CD और AD। मगर इस बड़ी ट्रायंगल में हमें कोई भी साइड पता नहीं है, हम इसका यूज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते। छोटे ट्रायंगल में क्या है, हमें छोटा ट्रायंगल है BAD, ये छोटा ट्रायंगल है ना BAD, इसके 3 साइड्स है, एक है AB, दूसरा है BD, तीसरा है AD। ये जो AD साइड है ना, ये दोनों ट्रायंगल का साइड है, इस छोटे ट्रायंगल का भी और इस बड़े ट्रायंगल का भी साइड है। हम इस छोटे ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, उससे ये AD साइड निकालेंगे, बाद में हम बड़े ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। इन राइट ट्रायंगल, ये जो छोटा ट्रायंगल है ना ये वाला BAD, इसमें हमें AB यानी परपेंडिकुलर पता है 20 मीटर और निकालना है हमें AD बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमें tan से मिलते हैं। tan छोटे ट्रायंगल का ये जो एंगल है ना 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, tan किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। परपेंडिकुलर है इस छोटे ट्रायंगल में AB और बेस है AD। परपेंडिकुलर है AB और बेस है AD, which implies that tan 45 डिग्री इक्वल होता है 1 के इज इक्वल टू AB कितना है, AB दिया गया है 20 मीटर अपॉन AD निकालना है, which implies that क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 इंटू AD हो गया AD इज इक्वल, इसके नीचे कुछ नहीं वो 1 होता है, उस 1 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 20 हो गया 20, AD आ गया 20 मीटर। ये जो AD है ये आ गया 20 मीटर। अब हमें बड़े ट्रायंगल का एक साइड पता है, ये जो बड़ा ट्रायंगल है CAD, इसका हमें ये AD साइड पता है कि 20 मीटर है
और ये बड़ा साइड जो है ना ए सी, ये हमें निकालना है। ए सी परपेंडिकुलर है, ए डी इसकी बेस है। फिर से परपेंडिकुलर और बेस का यूज़ हो रहा है। अब बड़ा ट्रायंगल लेंगे हम। इन ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल, ये जो बड़ा ट्रायंगल है सी ए डी, सी ए डी, इसमें इसमें भी tan का यूज़ करना है। tan, बड़े ट्रायंगल में एंगल कौन सा यूज़ हो रहा है? सी ए डी। इसमें यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एंगल ये है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बड़े ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है ए सी और बेस है इसकी ए डी। परपेंडिकुलर ए सी, बेस है ए डी, विच इम्प्लाइज दैट tan 60 डिग्री इक्वल होता है √3 के, इज इक्वल टू ए सी कितना है? ए सी परपेंडिकुलर है, हमें निकालना है, अपॉन ए डी हमने निकाला 20, विच इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं, वो 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, उसको इस ए सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू ए सी हो गया ए सी, इज इक्वल टू √3 को 20 के साथ, √3 इंटू 20 हो गया 20 √3, ये यहाँ पे 20 √3, ए सी आ गया 20 √3 मीटर। ए सी भी आ गया। हमें निकालना क्या है? बी सी। बी सी किसके इक्वल है? ए सी माइनस ए बी। बी सी इक्वल है ए सी माइनस ए बी। नाउ बी सी हमें निकालना है। बी सी इक्वल है ए सी माइनस ए बी, विच इम्प्लाइज दैट बी सी बराबर आ जाएगा, ए सी कितना आ गया? ए सी बराबर आ गया 20 √3 माइनस ए बी कितना है? ए बी बिल्डिंग की हाइट है, वो गिवन है 20, विच इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू, इसमें भी 20 है, इसमें भी 20 है, 20 को हम कॉमन लेंगे, 20 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया √3, फिर है माइनस, यहाँ से हमने 20 कॉमन ले लिया, यहाँ कुछ नहीं रहता है, जहाँ कुछ नहीं रहता है वहाँ 1 लिखना होता है, यहाँ रह गया 1। बी सी आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1, यही हमारा आंसर है। बी सी क्या है? बी सी है ट्रांसमिशन टावर की हाइट, यही हमें निकालनी थी। देयरफॉर हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ट्रांसमिशन टावर जो है ना, ट्रांसमिशन टावर की हाइट है बी सी, वो किसके इक्वल आ गई? 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर की, ये हमें इसमें निकालना था। ये यहाँ पे रफ पोर्शन है।